नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिष्ठान। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि खाने पीने के आइटम की ये चीज़ कंपनी बनाती है या उसमें डील करती है। तो गुजरात बेस्ड कंपनी है और बेसिकली तीन इनके पास मेन प्रोडक्ट हैं जिसमें डील करते हैं। एक तो हो गया वीट, एक हो गई दाल और एक हो गया बासमती राइस। उसके अलावा ये जो हिमालयन रॉक सॉल्ट होता है, जो मतलब पहाड़ या पत्थर तोड़ के निकाला जाता है, तो उसके अंदर भी डील करते हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। तो ये अपना तो बनाते ही हैं, इसके अलावा अपना तो बेचते ही हैं, उसके अलावा ये लोग सप्लाई भी देते हैं कहीं कहीं और चैनल्स को। तो इनका जो मेन काम है वो खुद उगाते हैं और लोगों से भी लेते हैं। जैसे आपको पता है कि आमतौर पे या तो कंपनियों से लिया जाता है या कंपनियों के आगे लेके बेचा जाता है, ट्रेडिंग जैसे कहते हैं हम लोग। तो उस तरीके का भी काम है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इनकी दाल है, दाल में एक ही तरीके की दाल में काम कर रहे हैं, तूर दाल में, और यहाँ बासमती में काम कर रहे हैं लोग, बासमती राइस में और वीट में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी बासमती राइस की रेंज है। गुजरात बेस्ड कंपनी है और इसका जो काम है बेसिकली खाने के आइटम से लेके ही है। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात। और ये अपनी रेसिपीज़ वगैरह भी बना के बेचते हैं, जिसमें अपने हिसाब से, जैसे रेडी टू यूज़ आजकल आपने देखा होगा, ये इनकी वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं, नॉन वेजिटेरियन रेसिपी है। तो मतलब एक तरीके से एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिंग और ख़ुद प्रोडक्शन भी करती है खाने पीने की आइटमों का। और आपको पता है, जैसे हमने कोरोना भी देखा, तो भाई सब कुछ रुक सकता है लेकिन खाना तो नहीं रुक सकता। तो खाना तो चलने वाला ही आइटम है और ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेंगे, चलते रहेंगे। बाकी सबकी चॉइस अलग अलग होती है, किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को क्या चीज़ पसंद है। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में बात। अब हम चलते हैं इनके नंबर्स को समझते हैं थोड़ा सा। तो 8 रुपये 35 पैसे का भाव नज़र आ रहा है, 15 रुपये का हाई नज़र आ रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात कर लें, कंपनी की वैल्यूएशन जो नज़र आ रही है वो 850 करोड़ के आसपास नज़र आ रही है, 875 के आसपास। तो हम इसे 850 में मान लेते हैं। P17 की चल रही है। और उसके अलावा अगर हम एक चीज़ और नज़र डालें तो थोड़ा बहुत डिविडेंड यील्ड है, मतलब थोड़ा बहुत कंपनी ने डिविडेंड बांटा है। बहुत अच्छा तो नहीं है, पर यह है कि हाँ चलो, कोई कंपनी डिविडेंड बांट दे उसे अच्छा ही माना जाता है। अच्छा, 875 की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 40 करोड़ का डेट है। मतलब डेट इतना बड़ा नहीं है कि भैया उसकी वजह से इसकी कंपनी की वैल्यूएशन पे या उसकी वर्किंग पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए या कंपनी इस डेट के चलते दब जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, डेट है वो अपने आप में एक नॉर्मल है, डिसेंट है नंबर। पर ये आगे आने वाले टाइम पे आपको देखते रहना पड़ेगा कि भैया ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, मतलब इस डेट का कंपनी क्या कर रही है। और अब की बार अगर दिखाएं तो सेल इन्होंने दिखाई है 42% के हिसाब से इनकी जो आई है की ओर उछाल, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिए 4000 गुना, मतलब 4000% इन लोगों ने दिखा दिए कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर हम इसे 100% मान के चलते हैं, हम नहीं मानते कि भैया 4000 गुना तुमने 4000% करा होगा प्रॉफिट, या करा है, तो अगर हम इसे 100% मान लें तो भी अपने आप में एक डिसेंट नंबर नज़र आता है। और ये अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख ले तो 38% के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि बहुत ही डिसेंट नंबर है। और आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो ये आप देखेंगे इनके ट्रेंडिंग चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सेल्स पहले 387 की थी, 481 की हुई, 482 की हुई, फिर वही कोरोना का टाइम आ गया, 350 हो गई, और अब सीधा ही 500 मतलब 498 के आसपास है। और अगर ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2020 था, 20 का 21 थोड़ा उठी और सीधा ही 73 लाख से सीधा 31 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये सारा वैल्यूएशन का गेम है। और इस हिसाब से जैसे इनकी सेल बढ़ी उस हिसाब से इनकी प्रॉफिट भी बढ़े हैं, और ROE ROCE वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो 0.40 का है, जो कि ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ दिक्कत है एक, वो है प्राइस टू कैश फ्लो, मतलब कि जितना इनका खर्चा उस हिसाब से पैसे नहीं आ रहे बिजनेस की तरफ से। तो वो भी हो जाएगा। हर बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, इन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत एक कुछ ना कुछ फैक्टर तो कहीं ना कहीं रहता ही ना, तभी शेयर आके रुक जाते हैं। और वही एक मौका होता है
हमारे जैसे लोगों के लिए उस पर नज़र रखने का कि भैया अगर हमें कुछ कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ गिर रहा है, तो हमें सस्ता मिल जाए तो हम ले लें और इसको फिर राइड करें लंबे समय तक। तो आगे हम इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। पब्लिक के पास लगभग 50% और 50% ही लगभग प्रमोटर्स के पास है। अच्छा, यहाँ दिक्कत की बात ये है कि ना FI है ना DI है। थोड़ा सा ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन शेयरों में FI DI नहीं होते वो आमतौर पे थोड़े से रिस्की शेयर रहते हैं, क्योंकि जहाँ FI बैठा हुआ है तो वो बहुत सोच समझ के बैठता है। तो ये आपको नज़र रखनी है इस वर्किंग के ऊपर कि भैया ये कंपनी कहाँ जा रही है, किस तरीके से कर रही है। थोड़ा सा इनका P&L समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो 387 आप देख सकते हैं, 19 में 481 हो गया, फिर 20 में 482 हुआ, फिर गिरा 351 हो गया, अब सीधा 498 हो गया, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा जंप है। और अगर हम देख लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 8.30 1760, ये तो बिल्कुल फ्लैट ही हो गया, फ्लैट के आसपास ही हुआ और अब सीधा 47 हो गया। तो इसी वजह से 4% का जंप यहाँ पे नज़र आ रहा है हम लोगों को। और इसी की अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 5 61 11 80 फ्लैट और सीधा 31 41। तो यहाँ नंबर्स तो बहुत काफ़ी शानदार से हैं, पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी कि भैया ये आगे नंबर्स मेंटेन होंगे। और एक चीज़ और मैंने यहाँ देखी थी कि रिज़र्व्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है किसी कंपनी के लिए अपने पैसा रिज़र्व रखना। बोरिंग्स भी लेकिन थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अगर रिज़र्व है तो बोरिंग्स भी चलती रहेंगी। कंपनी जैसे जैसे काम करेगी बोरिंग्स भी घटा के अपने बराबर कर लेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 8.5 1760.03 1 करोड़ 47। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर हैं। इसके हिसाब से आपको नज़र रखनी है इस शेयर के ऊपर कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है इस समय। तो चार्ट आप जैसे देख सकते हैं कि इस समय डे फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और अपनी 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है। और अभी रिसेंटली ही ये अपने 200 तोड़ के नीचे आया 10 रुपये से। यहाँ इसने तोड़ा है अपना 9 रुपये 80 पैसे के आसपास तोड़ के आया है। तो अभी थोड़ा सा वीक है, वीक इन द सेंस कि अब ये हाँ एक ग्रीन कैंडल पे इसने बंद जरूर करा है। तो आपको नज़र रखनी है कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है। और आप अपना कंसल्ट करिए जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं कि भाई एक ऐसा शेयर जो नज़र में आया है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, डिसीजन आपको अपने आप लेना है। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे ही शेयर्स आपको ला के हम देते रहेंगे, आप अपनी स्टडी करिए और फिर उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करिए। बाकी तो नज़र रखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल और है अभी, तो उसके बाद ये वापस कुछ रिवर्स बैक होना चाहिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट शेयर के अंदर। थैंक यू।